मुल्ला मुनीर बौखलाया, कौन सा परमाणु प्लान बन रहा? ट्रंप का सनसनीखेज खुलासा, आतंकिस्तान क्या करने जा रहा? ट्रंप ने उगला सच, गुफा में पाकिस्तान का परमाणु टेस्ट। जिहादी असीम मुनीर को लेकर जो डाउट था, उस पर खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मुहर लगा दी है। मुनीर को व्हाइट हाउस में डिनर के लिए बुलाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया है, पाकिस्तान जल्द परमाणु परीक्षण कर सकता है। ट्रंप के शब्दों में आपको पूरी बात बताएं तो उन्होंने कहा, रूस परीक्षण कर रहा है, चीन परीक्षण कर रहा है, वो इसके बारे में बात नहीं करते। हमारा खुला हुआ समाज है, हम अलग हैं, हम इस बारे में बात करते हैं, हमें इस बारे में बात करनी होगी क्योंकि लोग इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। उनके पास ऐसे रिपोर्टर्स नहीं हैं जो इस बारे में लिखने जा रहे हैं। हम परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं क्योंकि वो ऐसा करते हैं, दूसरे करते हैं, और निश्चित तौर पर उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है, पाकिस्तान परीक्षण कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खुलासा एक इंटरव्यू में किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका अब पीछे नहीं रह सकता। Are you talking about literally resuming underground nuclear detonation tests? You'll find out very soon, but we're going to do some testing, yeah. Other countries do, and if they're going to do it, we're going to do it. Okay, you can't clarify whether you will resume. I'm not going to say yet. I mean, I know exactly what we're doing, where we're doing it, but other countries are doing it, and if other countries do it, we do it. ट्रंप के इस बयान के बाद साउथ एशिया में तनाव बढ़ सकता है। एक नई परमाणु रेस भारत के साथ शुरू हो सकती है। ट्रंप ने स्पेशली पाकिस्तान और चीन का नाम लेते हुए दावा किया कि वो परमाणु ब्लास्ट कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने दावे में भारत पाकिस्तान का भी जिक्र किया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि वो परमाणु युद्ध के कगार पर थे। ट्रंप का दावा सही है तो ये भारत के लिए बहुत गंभीर बात है। पाकिस्तान और चीन दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और भारत से दोनों देशों के बीच तनाव किसी से नहीं छिपा है। अगर वाकई में ये दोनों देश गुपचुप तरीके से नए परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो भारत पर इसका सीधा स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान भारत के मुकाबले अपने परमाणु हथियारों को छोटे और तुरंत इस्तेमाल वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के तौर पर विकसित कर रहा है। पाकिस्तान की पॉलिसी भारत की नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल न करने की नीति का फायदा उठाने पर फोकस्ड है। अगर पाकिस्तान नए परीक्षण कर रहा है तो इसका मकसद अपने हथियारों की स्ट्रेंथ बढ़ाना और उन्हें वार फील्ड में तैनात करने लायक बनाना होगा। पाकिस्तान पर भारत का खौफ इतना क्यों हावी है? वो क्यों चोरी छिपे एक और परमाणु टेस्ट करना चाहता है? इसकी वजह है भारत का ऑपरेशन त्रिशूल। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी कर ली है। जमीन से लेकर समंदर और आसमान तक पाकिस्तान को घेरने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। 30 अक्टूबर से शुरू हुए वॉर एक्सरसाइज का टेबल टॉक यानी फर्स्ट फेज पूरा हो चुका है। एक्सरसाइज त्रिशूल का पहला फेज शुरू हो चुका है। इसमें भारतीय सेना के एम्फीबियस ऑपरेशंस के सदर्न कमांड पूरी तरह से शामिल है। उसके साथ साथ भारतीय नौसेना के करीबन 25 से ज्यादा वॉरशिप, फ्रिगेट्स, डेस्ट्रॉयर, सबमरीन, कलवरी क्लास और आईएनएस विक्रांत समेत ब्लैक पैंथर जो कि MiG-29K हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना के करीबन 40 फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ एयर डिफेंस पूरा मैकेनिज्म तैयार है और 4 कमांड कंट्रोल सेंटर सेटअप किए गए हैं। उद्देश्य है रेड टीम और ब्लू टीम, यानी एक टीम जो कि दुश्मन को दर्शाएगी और दूसरी टीम जो कि भारत की सेना का दमखम दिखाते हुए एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को दिखाएगी और फिर ऑपरेशंस की तैयारी होगी। इंडोर ऑपरेशन और उसके अलावा आउटडोर ऑपरेशंस। इसका मतलब है कि टेबल पे पूरी की पूरी रणनीति तैयार होगी और फिर उसके बाद उसको आगे परस्यू किया जाएगा बाहर। तीनों सेनाओं ने मिलकर ज्वाइंट कंट्रोल सेटअप तैयार कर लिया है जिससे एक्सरसाइज की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जा रही है। तीनों सेनाएं ज्वाइंट इंटेलिजेंस, सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर युद्ध की बारीकियों को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। एयर डिफेंस मैकेनिज्म के तहत
किसी भी थ्रेट को इंटरसेप्ट करने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि अगर सीमा पार से कोई भी ड्रोन या कोई भी हमला होता है तो उसे आसमान में ही नष्ट किया जा सके। इस समय भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना अलग अलग तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक एक्सरसाइज कर रही है। इसका मकसद है चुनौतियों का सामना करना, चाहे एडवर्सरी पाकिस्तान हो या फिर चीन। इस समय नॉर्थ ईस्ट में एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार जारी है। इसका मकसद है कि चीन की तरफ से आने वाली चुनौती का सामना करना। वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक्सरसाइज त्रिशूल और उसके अलावा अलग अलग फॉर्मेशन, चाहे वो सदर्न आर्मी कमांड हो या फिर उसके बाद साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड, जो कि पूरे गुजरात से लेकर राजस्थान तक को कंट्रोल करती है, जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर भी शामिल है। इन सभी पर इस समय एक्सरसाइज की जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान डरा और सहमा हुआ है। मकसद बिल्कुल क्लियर है, अगर कोई भी चुनौती आए तो उसे पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके, और यही तैयारी है भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना की। आखिर पाकिस्तान भारत के इस त्रिशूल से खौफ में क्यों है? मुनीर की रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है? इसे समझिए। 30 अक्टूबर से राजस्थान के जैसलमेर से गुजरात के कच्छ के रण तक भारत की तीनों सेनाओं का ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल हैं। पाकिस्तान डर के मारे केवल नोटैम इशू कर रहा है। पाकिस्तान जानता है कि सरक्रीक के पास होने वाली ये एक्सरसाइज गुजरात और फिर उसके साथ साथ राजस्थान के एयर स्पेस हो या फिर लैंड बॉर्डर्स, इन सभी पे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का डोमिनेशन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान को लगता है कि जैसे 6 मई को पहलगांव अटैक के बाद भारतीय वायुसेना और सेना एक्सरसाइज कर रही थी, इन एक्सरसाइज की आड़ में कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से कोई भी चूक हो और उसका खामियाजा पूरे पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की तरह भुगतना पड़े। इसीलिए ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है एक्सरसाइज त्रिशूल के जरिए। यही वजह है कि पाकिस्तान में जबरदस्त दहशत है। हालात ये हो गए हैं कि डर से पाकिस्तान गुफा में न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। हिंदुस्तान के सामने उसकी डरपोक सेना भी एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन खौफ बरकरार है कि कभी भी हिंदुस्तान की मिसाइल उसको टारगेट कर सकती है।